जहानाबाद के बुनियाद केंद्र में दिव्यांगजन आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन संबंधित अधिकारियों ने किया और प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जहां सामान्य लोग आपदा के समय अपने बचाव के विकल्प तलाश सकते हैं, वहीं दिव्यांगजनों के लिए ये एक विशेष चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। ऐसे में उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो अत्यंत उपयोगी होगा। ऐसे में सही समय पर आवश्यक कदम उठाकर आपदा में खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे और दूसरों के भी काम आ सकेंगे। बुनियादी केंद्र की जिला प्रबंधक अनु कुमारी ने बताया कि इस तरह के शिविरों के माध्यम से दिव्यांग जनों तक आपदा सुरक्षा का संदेश पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रखंड स्तर पर भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकें। अनु कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ दृष्टिहीन, श्रवण बाधित या फिर चलने फिरने में असमर्थ भी कुछ होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी केंद्र में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें किसी भी आपात स्थिति के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। इस अवसर पर धनंजय कुमार ने बताया कि किसी भी समस्या की स्थिति में दिव्यांगजन सीधे बुनियाद केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। केंद्र के माध्यम से उन्हें आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, ट्राईसाइकिल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यक्रम में बुनियाद केंद्र के अन्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। पेंशन की जो प्रक्रिया है पहले 400 थी, अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 1100 पेंशन इन लोगों का किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से इन्हें विशेष काफ़ी कई तरह की सुविधाएं अभी दी जा रही हैं, जिसमें सहायक उपकरण वितरण हम लोग करते हैं, मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी, हियरिंग एड। और अभी 50 वर्ष से ऊपर के जो भी कोई भी व्यक्ति, वो दिव्यांग के लिए नहीं है, वो सभी व्यक्तियों के लिए है। 50 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के को चश्मा वितरण किया जा रहा है। उज्ज्वल दृष्टि योजना के अंतर्गत अब ये चश्मा वितरण बुनियाद केंद्र से किया जा रहा है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। जैसे अभी निःशक्त जन विवाह पेंशन योजना है, उसके बाद अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि है। उसमें भी अंतर्जातीय में भी अगर एक दिव्यांग है और ये दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन राशि में एक दिव्यांग है तो 1 लाख का, दोनों पति पत्नी है तो 2 लाख का, और वह अगर अंतर्जातीय है तो 3 लाख। तो ये इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि दिव्यांगजनों के बीच इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, जो इनका लाभ उठा सके और सरकार की योजना को सही तरीके से फलीभूत किया जा सकता है। आज आज स्पेशल हम लोगों का कार्यक्रम है। यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार सरकार एवं सक्षम स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इनके द्वारा एमओयू पे साइन किया गया है कि दिव्यांगजनों को आपदा की स्थिति में कैसे उनको कम से कम खतरा हो या उनसे बचाव किया जाए। जैसे इन लोगों के पास ये है कि दिव्यांग हमारे जो हैं उनके पास सही में दिव्य अंग हैं, लेकिन कई जगहों पे ये इनको हमारी ज़रूरत होती है या जागरूकता की आवश्यकता होती है कि अपना बचाव कैसे करें। इन्हें मालूम नहीं होता है, नहीं तो इनके परिवारजन या ये सुरक्षित हो सकते हैं। तो इसी के कारण, इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इतनी बेहतरीन शुरुआत की है कि यह बुनियाद केंद्र के माध्यम से हम लोग आज हमारा उद्घाटन सत्र है, इसलिए हम बुनियाद केंद्र से कर रहे हैं। कुछ और सेशन जो विशेष परिस्थिति रहेगी उसमें हम बुनियाद केंद्र से करेंगे, लेकिन हम पंचायत स्तर पर जाके इसका एक रोस्टर तैयार किए हैं। 26 मार्च 2026 तक 16 कैंप लगाते हुए हम लोग पंचायत स्तर पे जाकर रूरल एरियाज़ में इस कैंप को करेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि अब 100 दिव्यांगजनों के समूह को एक बार में प्रशिक्षित कर सकें। इसके लिए हमारे पास एसडीआरएफ की टीम आएंगी, आगे से हम लोग उनके साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हमारा आपदा प्रबंधन का जो जिला में जो हमारा कार्यालय है हमारा, उनके साथ समन्वय स्थापित हो रहा है। हमारे जितने भी बुनियाद कर्मी हैं वो सभी प्रशिक्षित हैं,
सभी का प्रशिक्षण हो चुका है। तो हम सभी एक ट्रेनर के रूप में जाके गाँव में, रूरल एरियाज़ तक में आपदा से किस तरह से बचाव दिव्यांगजन कर पाए, इनके विशेष कई पहलुओं को बताएंगे और उसको उनका हम डेमो भी करेंगे, जिससे ये सीख सके। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो अबोध हैं, ब्लाइंड हैं, जिन स्पीच हियरिंग का जिनको प्रॉब्लम है, वो या मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं, तो वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके परिजनों को, उनके अभिभावकों को हम प्रशिक्षित करेंगे और आपदा की स्थिति में उन्हें इससे कैसे बचाव करें, इसी के लिए आज हम लोग एक उद्घाटन सत्र की शुरुआत की है। मेरा नाम अनु है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बुनियाद केंद्र जहानाबाद। आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी का विभाग भी है, ये आप लोग भली बात ही जानते होंगे। मुख्यमंत्री जी इसके प्रति काफ़ी सजग और सतर्क हैं कि जितनी कम से कम जान मान की हानि हो सके, क्योंकि बहुत सारा जो एडवर्टीज़मेंट है और इसके माध्यम से जो नॉर्मल लोग हैं वो तो अवेयर हो जा रहे हैं, जागरूक हो जाते हैं, जानते हैं, लेकिन जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो पम्पलेट कैसे पढ़ेंगे, बैनर कैसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों की आवश्यकता या इस बुनियाद केंद्र की आवश्यकता प्रशिक्षण देने की इस वजह से हुई है कि उन लोगों को भी जागरूक अवेयर किया जा सके जो जिस भाषा में समझते हैं। जैसे अगर जो मूक बधिर बच्चे हैं या व्यक्ति हैं तो वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारे द्वारा किया गया जो साइन के द्वारा उनको जो समझाएंगे, है ना। मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोला और आ करके सीधे हाथ जोड़ करके मैं खड़ा हो गया, मतलब मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने आपका अभिवादन तो किया। आप उसका आंसर जैसे भी दें कि अभिवादन करके दें या खुश रहने का देंगे, तो बिना बोले हुए मैंने ये संप्रेषण आपसे किया। तो वैसे बच्चे, वैसे व्यक्ति हमारे समाज में जो हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको इस जानमाल की हानि से कैसे बचाया जा सके, उसके लिए आज एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहा हूँ। मेरी विशेषज्ञता श्रवण बाधिता के क्षेत्र में। ये आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं वो आपदा के समय अपना बचाव कैसे करें, अपने क्षति को कम से कम कैसे करें या उससे किस प्रकार से वो निपटे। ठीक है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस आपदा प्रबंधन में हमारे दिव्यांग भाई बहनों से है। जैसे हमारे दिव्यांग भाई बहन सामान्य रूप से जैसे कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष टेक्निक हम लोग बताएंगे कि आपदा के समय जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड के बच्चे या ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हैं या मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं, तो इन बच्चों और या इनके पेरेंट्स को हम ऐसे चीज़ बताएं ताकि उस आपदा के समय वो उनका बचाव कर सके, उनसे उनका जैसे निवारण हो सके या कम से कम क्षति हो सके। वैसे तो ये आज एक दिवसीय हम लोगों का गैर आवासीय प्रशिक्षण ये चल रहा है दिव्यांग भाई बहनों के बीच में, और हम लोग जैसा कि हमारे मैम ने बताया कि हम लोग जैसे समय समय पर एक शेड्यूल बनाकर पूरे गांव देहात के दूर दराज क्षेत्रों में भी करेंगे। हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र पे ही आधारित एक प्रशिक्षण है और उस पर हम लोग अपने अपने क्षेत्र के जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं वो जैसे प्रशिक्षण देंगे। जैसे अभी आपने आज तो सुजीत कुमार जी का आपने सुना, ये हमारे श्रवण बाधित क्षेत्र से विशेषज्ञता हासिल किया है और इन्होंने जैसे श्रवण बाधित बच्चों के बारे में या उनके पेरेंट्स के बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम जैसे मुख्य रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में बताएंगे कि उनका बचाव कैसे किया जा सके। आपदाएं बहुत तरह के हैं, मैंने बता चुका है, और उन आपदाओं में वो कैसे उनके पेरेंट्स या वो बच्चे खुद अपने आप को बचा सके, इस पर विशेष ध्यान रहेगा। मेरा नाम धनंजय कुमार शर्मा हुआ, मैं बुनियाद केंद्र में केस मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। आग लगना, चक्रवात, भूकंप, ये हमें सडन नहीं है कि कब आएगा, लेकिन बाढ़ कब आएगा ये हम सबों को ज्ञात है ना। जब भी बरसात के दिन होंगे तो बरसात के दिनों में ही बाढ़ आएगी। ऐसा तो है नहीं कि जेठ में आ जाएगा, जून में आएगा, मई जून में नहीं। तो हमें जानकारी है कि बाढ़ किस समय आना है। और अगर जो ये है बहुत अच्छा, इसका एक स्लोगन भी है आपका आपदा प्रबंधन का कि आपदा नहीं हो भारी यदि हो पूरी तैयारी, है ना।
यदि हमारी तैयारी पूरी होगी तो कोई भी आपदा उतना हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब वो भूकंप है कि सडन आ सकता है, वो किसी भी समय आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता। लेकिन बाढ़ का हमको सडन टाइम पता है कि हाँ ये जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक हमको प्रभावित कर सकता है। तो ये प्रभावित कर सकता है, तो इसके बचाव के लिए इसके उपाय पहले से किए जा सकते हैं। जैसे पहला चीज़ तो ये है कि हम ऊँचे स्थानों का चयन कर लेना, देख लेना, है ना, कि कहाँ पर है जहाँ पर ऐसी स्थितियों को हम जा सकें। अगर जो घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनको पहुंचाने की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए कि अगर जो ऐसा आया तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। दो चीज़ हो गया। खाने पीने की इसके बाद तीसरी बात आएगी। तो खाने पीने में सूखा खाना जो भी हो सके। अरे ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स, काजू और ये सब तो रखेंगे नहीं, लेकिन हाँ हम लोग जिस लेवल से हैं तो हाँ भुंजा हो सकता है, बिस्किट वगैरह हो सकता है ना। तो पता है कि हाँ ये सूखा खाना जिसके लिए हमको ईंधन की आवश्यकता ना हो, है ना, और ईंधन की आवश्यकता हो भी तो हम बहुत इजीली उसको कर सकें, वो सब खाने के लिए कर लें। मेडिसिन्स वगैरह कुछ है। बाढ़ की बात होती है तो ये चीज़ है कि मई जून में ही एक तैयारी तो आप लोग बिल्कुल कर रखिए कि इस ढंग का फोल्डर लीजिए या कुछ और लीजिए। चिमकी है तो चिमकी लीजिए, जो भी आपके ज़रूरी अभिलेख है, आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है ना, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, पेंशन का कागज है, कुछ भी है।